हेलो नमस्ते, स्वागत है शेयर मार्केट ज्ञान में। मैं पूजा केनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पूजा केनी लाइव में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग शेयर बाज़ार को बेसिक लेवल से सीख रहे हैं और फिलहाल लेवल 2 का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही सिमिलर कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आज के वीडियो का टॉपिक है शेयर मार्केट क्रैश। इसे मैं शेयर मार्केट क्रैश न कहकर सेल कहना ज़्यादा पसंद करूंगी। ऐसा क्रैश हम लोगों ने 24 मार्च 2020 में विटनेस किया था, जब इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद शेयर मार्केट तेजी से गिरा था। ये जो क्रैश हुआ लॉकडाउन के बाद, उसमें मार्केट ने अपने 10 साल के लोएस्ट पॉइंट को भी टच कर लिया। लेकिन सबके एक्सपेक्टेशन से हटकर मार्केट ने इतनी अच्छी तरह से बाउंस बैक किया कि अपने लाइफ टाइम के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को भी इसी समय में टच कर लिया। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस समय में कौन से डिसीजंस लेगा और कौन से डिसीजंस नहीं लेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और स्प्रेड को ध्यान में रखकर पूरे वर्ल्ड ने एक बार और लॉकडाउन और कर्फ्यू को हथियार बनाया है। इस समय इंडिया में भी कई राज्यों में कर्फ्यू जारी किया जा चुका है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र भी आ सकता है, जो अभी के समय में सबसे बड़े इकोनॉमिक हब है। तो अगर ये कर्फ्यू लॉकडाउन में बदल गया तो मार्केट में वापस एक बार मंदी आ सकती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। ये अनलॉक की प्रक्रिया रिवर्स न हो जाए। अगर इस समय शेयर मार्केट में क्रैश हुआ तो वो वापस एक बार लॉकडाउन का शिकार होने के वजह से होगा। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि शेयर बाजार को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में। अभी मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जो आप आने वाले क्रैश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने स्मार्ट डिसीजंस लेकर खुद को बचा सकते हैं। शेयर मार्केट में क्रैश होने के पीछे एक अनसर्टन इवेंट है लॉकडाउन। अगर बाकी देशों की तरह ही इंडिया ने एक बार और लॉकडाउन और कर्फ्यू को जारी किया तो शेयर मार्केट का जो ये बबल बना हुआ है, सेंसेक्स 43,000 एंड अप, निफ्टी 12,500 एंड अप, ये जरूर बस्ट होगा और एक स्लोडाउन आएगा। और इसी स्लोडाउन का फायदा उठाकर छोटे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को शफल कर सकते हैं, कुछ बड़ी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि बहुत बड़ी कंपनी के शेयर्स भी कौड़ियों के दाम बिकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर है या फिर फ्रेशर्स है, वो एक अच्छी बिगिनिंग कर सकते हैं सस्ते शेयर्स खरीद कर। और एक गोल्डन रूल होता है शेयर मार्केट में या फिर कहीं और भी कि सस्ते में खरीदिए और महंगे में बेचिए। तो मेरी पहली टिप है कि डोंट सेल शेयर्स बिकॉज दे आर फॉलिंग। मैं ये समझती हूँ कि आप एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे उसके फंडामेंटल्स, उसकी कंपनी, सबके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो उस जानकारी के बेस पर लिए गए शेयर्स हम लोग उसकी फॉलिंग प्राइस को देखकर कैसे बेच सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग महंगे होते हैं शेयर्स तब खरीद के लेते हैं और जब वो रेड साइन दिखता है तो बेच देते हैं, जबकि उल्टा होता है। सस्ते में खरीदिए और महंगे में बेचिए। तो मेरी पहली टिप यही रहेगी कि अगर आपकी कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं तो प्लीज़ उसे ना बेचिए, वेट करिए, लॉन्ग टर्म में उसके शेयर्स ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे समय में अच्छी कंपनियों की भी बैंड बज जाती है। और बिजनेस तो बंद हुआ नहीं है, बिजनेस तो रनिंग है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके वजह से ये लॉकडाउन और सब फैक्टर्स के वजह से प्राइस लो है। दूसरी टिप है डू नॉट स्केयर इफ योर पोर्टफोलियो इज इन रेड। इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहती हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। समझिए कि मैंने 10 शेयर्स परचेस करे हैं एक कंपनी के, और उस 10 शेयर्स के पीछे जो मुझे इन्वेस्टमेंट लगी, जो लागत लगी, वो मैं कुछ शेयर्स
सेल कर बाहर निकाल लूंगी कुछ समय में, जब उस कंपनी के शेयर प्राइजेस में इंक्रीमेंट होगी। वो शेयर इंक्रीमेंट इतनी होनी चाहिए कि मैंने जो ब्रोकरेज पे करना है या फिर टैक्सेस देने हैं, साथ ही मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो बाहर आ जाए। और ये बाहर लाने के बाद मेरे पास चंद शेयर्स फ्री में पड़े रहते हैं, जिनके बारे में मैं फ्यूचर में सोचूंगी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें रख लूंगी। तो अगर आप ये लॉजिक अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो आपको भी फायदा होगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न आपने कुछ सालों में या फिर महीनों में ले लिया है, और बाकी के जो शेयर्स है वो फ्री में आपके डीमैट अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट बने पड़े हैं। तीसरी टिप है कि इस क्रैश के समय में आप बड़ी कंपनी के शेयर्स परचेस करिए। दोस्तों, इस समय पर सारी अच्छी कंपनीज के शेयर्स कौड़ियों के दाम बिकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन ऐसे कंपनी के शेयर्स करिए कि जिनका बिजनेस आपको बहुत अच्छे से पता है और सारी दुनिया में उनके चर्चे होते हैं। ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदिए कि जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं अच्छे कामों के लिए, जिनके शेयर प्राइसेस आप नॉर्मली देखते हैं तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन अगर इस बार क्रैश हुआ तो वो डेफिनेटली नीचे गिरेंगे और आपको उन्हें नज़र में ज़रूर रखना चाहिए। फोर्थ टिप है कि आप प्लीज़ गलती मत करिए। सारे कंपनी के शेयर्स नीचे गिरते हैं पता है, लेकिन ऐसे भी कंपनी है कि जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करती है और उनके शेयर्स ऑलरेडी नीचे गिरे होते हैं। तो आप फांसे में मत पड़िए ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदकर कि जिनका बिजनेस ही ठप है। कंपनी को अच्छे से एनालाइज करिए, उसके डेप्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ऐसे कंपनी के शेयर्स मत चुनिए कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है और लोन है। ऐसी कंपनी आपको डुबा सकती है और आपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट की होगी वो डेफिनेटली ज़ीरो होगी। तो प्लीज़ ऐसे कंपनी से दूर रहिए। आप बहुत सारी वेबसाइट और ब्राउजिंग ऐप्स को यूज़ कर ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको किस कंपनी में इंटरेस्ट है या फिर आपको वो कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं तो आप scanner.in या फिर मनी कंट्रोल या फिर आपके खुद के ब्रोकर की जो साइट होगी उसके ऊपर आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिफ्थ टिप है कि लेस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। ऐसी इंडस्ट्री को चुनिए जहां पर बहुत कम कंपटीशन है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर के पास ही प्राइस की कमांड है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि सर्विसेज तो अवेलेबल होती है लेकिन सामने से डिमांड नहीं होती है, जिसके रिस्पॉन्स में शेयर प्राइसेस ड्रॉप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। कंपटीशन लेस होने के वजह से वो टोटली फोर्सफुली अपना सारा कोर बिजनेस उसी एक चीज़ के ऊपर रखते हैं और उसी के वजह से उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है जब ऐसे क्रैशेस होते हैं। तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदिए जहां पर कंपटीशन नहीं है और बिजनेस भी बहुत अच्छा है। फिफ्थ और लास्ट टिप है, लेस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। ऐसी इंडस्ट्री को चुनिए जहां पर बहुत कम कंपटीशन है और उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेकर प्राइसिंग तक की सारी जिम्मेदारी मोनोपोली के जरिए होती है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी से ट्रांजैक्शंस होते हैं और एक समय ऐसा था कि निफ्टी और सेंसेक्स के प्राइजेस उनके लाइफ टाइम में सबसे लोएस्ट थे। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं शेयर्स परचेस करना और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको इससे फ़ायदा होगा कि आप देख रहे हैं लास्ट टाइम में जो क्रैश हुआ था उसमें 7000 तक निफ्टी ने टच किया था और अभी वो 12500 है। लेस कॉम्पिटिटिव से मेरा मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि यूनिक काम करती है, जैसे IRCTC जो रेलवे में है, डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनाती है वो एक अलग इंडस्ट्री है। ऐसी डिफरेंट इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में लाने का यही एक बेहतर चांस होता है। FMCG में ट्रेड कर हमको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि वो कंज्यूमर प्रेफरेंस, स्टाइल उस सब पर भी डिपेंड करता है और वो कंपनी उसको ग्रास्प कर पाती है कि नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ऐसी डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में लाया
तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, रियलिटी और फ्यूचर में बहुत बड़ी गैप है। कोरोना वायरस अभी है लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, उसके ऊपर वैक्सीन आ जाएगी। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। कोरोना वायरस पर वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय से बेहतर समय होगा एक नए इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में बिगिनिंग करने के लिए। तो प्लीज़ कंसीडर करिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और अपना फ्यूचर बिल्ड करिए। थैंक यू।